बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 अक्टूबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मेडिकल के 4 शोबों में सऊदीज़ेशन के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि वज़ारत सेहत के ताउन से प्राइवेट मेडिकल इदारों में 4 पेशों में सऊदीज़ेशन के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर में सऊदी मर्द ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देने के मौक़े फ़राहम करने के लिए सऊदीज़ेशन मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। वज़ारत ने सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में कायम हॉस्पिटल और तिब्बी मराकज़ को हदायत कर दी थी कि वो मुख्तलिफ शोबों में सिर्फ सऊदी कारकुनों को तैनात करें। सऊदीज़ेशन पर अमल दरामद करने के लिए वज़ारत ने मुख्तलिफ मराहिल का तयन किया था। तिब्बी इदारों में कारकुनों की गुंजाइश को देखते हुए सऊदीज़ेशन का तनासब रखा गया था। अमूर सेहत के प्राइवेट शोबे में सऊदीज़ेशन के दूसरे मरहले के लिए डेडलाइन दी गई थी। दूसरे मरहले में 4 पेशे शामिल हैं। वज़ारत की जानिब से मुकर्रर तनासब के मुताबिक न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के शोबे में सऊदी कारकुनों की तादाद 80% मुकर्रर की गई है, जबकि मेडिकल लेबॉर्ट्री में 70% और रेडियोलॉजी में सऊदी कारकुनों का तनासब 65% मुकर्रर किया गया है। तिब्बी इदारों में सऊदी कारकुनों की कम अज़ कम माहाना सैलरी का तयन भी किया गया है। स्पेशलिस्ट को 7,000 रियाल जबकि टेक्नीशियन के लिए कम अज़ कम 5,000 रियाल माहाना तनख्वाह रखी गई है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी का मज़ीद कहना है कि दूसरे मरहले की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद वज़ारत की तफ्तीशी टीमें ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी मुहिम शुरू करेंगी। नुसुक प्लेटफॉर्म पर पहली बार आब ज़मज़म की छोटी बोतलें, सऊदी वज़ारत हज की नई सहूलत। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने नुसुक प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहली बार आब ज़मज़म की छोटी बोतलें हासिल करने की सहूलत शुरू कर दी है। वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने ज़मज़म में नुसुक सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा हमेशा सर्विस के मेयार को बेहतर करने के लिए कोशिश हैं। इस सिलसिले में नुसुक जो प्लेटफॉर्म है उस पर ये सर्विस फराहम की गई है। और सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि आब ज़मज़म की छोटी बोतलें 330 मिलीलीटर हासिल करने की सहूलत फराहम की गई है। नुसुक के ज़रिए आब ज़मज़म की छोटी बोतलें सऊदी अरब के किसी भी शहर के लिए तलब की जा सकती हैं। नुसुक पर मतलूबा तादाद की बुकिंग करने के बाद जहां डिलीवरी दरकार है उस जगह नेशनल एड्रेस अरसाल किया जाए। प्लेटफॉर्म के ज़रिए बुक की गई आब ज़मज़म की छोटी बोतलों का कार्टून दिए गए एड्रेस पर महफूज तरीके से पहुँचा दिया जाएगा। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि पहली बार आब ज़मज़म की छोटी बोतलों की सर्विस शुरू की गई है, जिसका मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना है। आब ज़मज़म की 330 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भी शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल सकिया प्रोजेक्ट में मतलूबा मेयार के मुताबिक तैयार की जा रही हैं। ख्याल रहे ज़माज़मा कंपनी उसने हज सीज़न के दौरान तजर्बाती तौर पर मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज की जो क़यामगाहें हैं उसमें आब ज़मज़म की वेंडिंग मशीन नस्ब की थी, जिनके ज़रिए आज़मीन दिन भर में 3 बोतलें वो हासिल कर सकते थे। मौसम सरमा के दौरान जंगलात और सब्ज़ाज़ारों में कैंपिंग के लिए परमिट। सऊदी नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन को डेवलपमेंट एंड कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने मौसम सरमा के हवाले से कैंपिंग परमिट 2025 का इजरा शुरू कर दिया। तफरीह के लिए जंगलात और सब्ज़ाज़ारों वाले मकामात पर कैंप लगाने के लिए परमिट की मालूमात सेंटर की वेबसाइट पर भी दस्तियाब है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सेंटर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम कौमी चरागाहें, जंगलात और तफरीही इलाकों में मौसम सरमा के दौरान तफरीह के लिए जाने वालों की सहूलत के लिए कैंपिंग परमिट जारी किए जाते हैं। कुदरती माहौल और फितरी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के ख्वाहिशमंदों के लिए कैंप लगाने के लिए परमिट के हसूल के मराहिल को आसान किया गया है। नेशनल सेंटर की वेबसाइट पर मतलूबा मालूमात अपलोड करने के बाद कैंपिंग की मुद्दत का तयन किया जाए, जिसके मुताबिक परमिट जारी किया जाता है। वाज़ेह है सब्ज़ाज़ारों और कुदरती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी मरकज़ बराए सब्ज़ाज़ार की जानिब से कैंपिंग के ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं, जिन पर अमल करना ज़रूरी है। कैंपिंग करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो फितरी मकामात को ख़राब ना करें और आस पास का ख्याल रखें। दूसरी तरफ सऊदी रॉयल रिज़र्व ने अमरीकी कॉन्फ्रेंस में बंजर ज़मीन की बहाली की कोशिशों को उजागर किया। इमाम अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिज़र्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी अरब की क़यादत में कुदरती माहौल की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दामात को दुनिया के सामने रखा गया। कुदरती माहौल की बहाली के मौजू पर यह 11वीं आलमी कॉन्फ्रेंस अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर डेनवर में हुई है, जिसमें बेआबोगया ज़मीन और माहौलियाती निज़ाम की बहाली पर सऊदी अरब की कोशिशों का जिक्र हुआ।
دستکاری کا سال 2025 سعودی ایئرپورٹس پر مسافروں کے لیے خصوصی مہر۔ سعودی وزارت داخلہ نے دستکاری کا سال 2025 منانے کے لیے رائل انسٹیٹیوٹ آف ٹریڈیشنل آرٹس اس کے تعاون سے ایک خصوصی اسٹیمپ جاری کی ہے۔ ایس پی کے مطابق انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے ذریعے سعودی عرب آنے والے مسافروں کے پاسپورٹس پر خصوصی مہر لگائی جا رہی ہے۔ دستکاری کے سال کا مقصد مقامی اور عالمی سطح پر دستکاری کو ثقافتی ورثے اور سعودی شناخت کو لازمی جزو کے طور پر اجاگر کرنا ہے۔ ریاض میں کرایہ بڑھانے والے 18 مالکان کی نگرانی کی خلاف ورزی۔ سعودی عرب میں جنرل اتھارٹی برائے ریل اسٹیٹ نے حال ہی میں ریاض میں مالک مکان اور کرایہ داروں کے تعلقات کو منظم کرنے والی دفعات کی متعدد خلاف ورزیوں کا پتہ لگایا۔ ریل اسٹیٹ کے قانون کی جو تعمیل ہے اس کو یقینی بنانے اور رینٹل مارکیٹ میں توازن حاصل کرنے کے لیے اپنی چھاپہ مہم جاری ہے۔ وزارت نے کہا کہ اس کو موصول ہونے والی رپورٹس کی کل تعداد 268 رہی اور ان میں سے 250 کے لیے معاون ڈاکومنٹ مکمل کیے گئے تھے، جبکہ 18 مالک مکانوں کو کرائے سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی پر نگرانی کی گئی تھی۔ ان کے خلاف ریگولیٹری طریقہ کار مکمل کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نگرانی کی گئی خلاف ورزیوں میں شہر کے کرائے کی قیمتوں میں اضافہ، کرایہ داری کی قیمت میں اضافہ بھی شامل ہے۔ کرائے کے آخری معاہدے کی قیمت سے زیادہ خالی جائیدادیں اور ایجاد پلیٹ فارم کے ذریعے کرائے کے معاہدوں کا اندراج نہ کرنا، تجدید سے پرہیز کرنا یا کرایہ دار کو دفعات کے ذریعے بیان کردہ باقاعدہ مقدمات کے علاوہ دیگر معاملات میں خالی کرنے کا پابند کرنے کے علاوہ ریل اسٹیٹ اتھارٹی نے کہا کہ اس نے 11 ریل اسٹیٹ بروکرز کو ریل اسٹیٹ بروکریج سسٹم کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے والی کمیٹی کے پاس بھیج دیا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایسے لین دین میں ملوث تھے جو مالکان کو ایسی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے کے قابل بنا کر کلائنٹس کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سعودی ٹریفک پولیس نے فیلڈ مہم کے دوران 2281 ایسی گاڑیوں کا پتہ لگایا جو کہ مخصوص لوگوں کی پارکنگ کی جگہ پر پارک کر رہے تھے۔ سعودی عرب بھر میں ٹریفک کے محکمے نے ٹریفک قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزیاں کرنے والی گاڑیوں کی نگرانی کرنے کے لیے ایک فیلڈ مہم چلائی، جن میں وہ گاڑیاں بھی شامل تھیں جو گاڑیاں معذور لوگوں کے لیے مخصوص پارکنگ کی جگہ پر وہ پارک کی گئی تھیں۔ مہم کے نتیجے میں ٹریفک قوانین اور ضوابط کی صریح خلاف ورزی پر معذور افراد کے لیے مخصوص جگہوں پر کھڑی گاڑیوں کو 2281 گاڑیوں کو ضبط کر لیا گیا۔ یہ ٹریفک محکموں کی جانب سے جاری فیلڈ ورک کے ایک حصے کے طور پر سامنے آیا۔ ان کی خلاف ورزیوں کو روکنے اور خاص طور پر معذور لوگوں کے حقوق کے احترام کو فروغ دینے کی کوششوں کے حصے کے طور پر پبلک پلیسز، تجارتی سینٹرز اور سروس سینٹرز ہیں اس پر نگرانی کے عمل کو تیز کیا گیا۔ ٹریفک کے محکمے نے سب سے تعاون کرنے، ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کرنے اور دوسروں کے حقوق کی پامالی سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی خلاف ورزی اس کی نگرانی کے لیے فیلڈ مہم جاری رہے گی۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔